सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए। वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का मज़ेदार रिएक्शन पाकिस्तान के लोगों की मुनाफकत को लेकर, उनके डबल स्टैंडर्ड को लेकर कि ये किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार का इनका चाल चलन है। तरक्की को लेकर इनमें कोई शऊर नहीं है, कोई दिमाग वाली बात नहीं है, पढ़ाई ये करते नहीं है और हर जगह पर जाते हैं जहाँ पर जो है ना बेईमानी करते हैं। और किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना लंबे समय से जो है ना झूठे प्रोपेगेंडा के चक्कर में जो है ना बर्बाद हुआ है, सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आने वाली हैं। तो वीडियो मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए, तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता है। वो बेसिकली देखें, वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी तक ना ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी जरूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें, तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे, कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे। ये लोग तो सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान। कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई, ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान, मुझे बताएं, क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे, सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे कि हमने प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे कम्पीट करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना,
हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो जाए। मैंने तो आपको आपके घर की मिसाल दे दी है। आज जाए ना अम्मा को, तो कल जब सुबह नौकरानी नहीं आएगी, क्योंकि अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में यहूदियों को इनवाइट करके डेलीगेशन आया हुआ था कि यार आपने इबादत करनी यहीं पे कर लो, हाँ। ठीक है, सेम प्लेट में वो खाना खा सकते, तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सही बात है। मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब कोई फौत हो जाता है आपको बॉडी नहलानी आती है? आपकी शादी है, निकाह घर का आदमी कर सकता है, आप मौलवी ढूंढते हैं क्यों? वो इनका बिजनेस है, रैकेट है। हमने खुद मुल्लाइज़म बनाए सर। नहीं, उन्होंने वो आपको सिखाना ही नहीं चाहते। आप इसके बरक्स जूस के चले जाएं इसराइल, 9 साल के बच्चे को कहेंगे ना, वो आपको पूरी तौरा जुबानी पढ़ा देगा, वो सारे उसको असूल पता है, लेकिन वो अपने रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते। कारोबार इज़ अ डिफरेंट थिंग, रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज़ में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह है? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। अल्लाह के फजल से। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे, क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। मैं मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान एसपी ट्रैफिक में वाकफ़ है, फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा जाहिल होगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। सिस्टम आप चाहते ही नहीं है कि ये सही हो। क्यों सही हो? क्या पछतावा हो रहा है अमेरिका को छोड़कर यहाँ पर आकर जो सिस्टम देखा? ये मेरा मुल्क है, सिस्टम को देख के भाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड, ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। क्या करना पड़ेगा, उस तरफ आते हैं। दिस कंट्री नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। आपको 50,000 बंदा लटकाना पड़ेगा इन दरख्तों के साथ। कौन करेगा? अवाम करे, क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं ना, अवाम करे क्यों नहीं निकलती? सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया। भाई गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती है ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ। मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपने एक पाकिस्तानी सिटीजन को सुना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने सुना है, जो भी सवाल जवाब हुए हैं वो आपने इस वीडियो के थ्रू देखा है। यहाँ पर उन्होंने जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक को लेकर, पाकिस्तानी नेताओं को लेकर यहाँ पर बात की है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो जैसा कि हम सबको ही पता है, हम भी देखते रहते हैं, वीडियो न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से जो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है वो इतना हाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर होती नहीं है। हर 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तानी सरकार को जो है ना IMF के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। वहाँ से थोड़ा बहुत अगर लोन मिलता है तो उससे जो है ना फिर पाकिस्तान की आर्मी और ये नेताओं के लूटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा इनको मिल जाता है।
और इसके अलावा जो जनता है वो किस प्रकार से जो है ना रिएक्ट करती है, उनका शऊर कितना है, वो कितनी जानकारी रखते हैं, किस प्रकार के उनके डबल स्टैंडर्ड हैं, इन सारी बातों को आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।